गर्ल्स, आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ DIY फेशियल। जी हाँ, घर पर फेशियल कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी स्किन एकदम फ्लॉलेस बन जाए और हम प्यारे से लगे। ऐसी चीजें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। गर्मियां भयंकर वाली पड़ रही है यार, ऐसे में पिगमेंटेशन फटाफट से आ जाती है, पिंपल एक्ने तो भर भर के आते ही हैं। हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। ऑयली होने से क्या होता है, सारा दिन अपने फेस को हम खुद टच कर करके खराब करते रहते हैं। इसके साथ साथ अनइवन स्किन, पिंपल, डार्क सर्कल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने लगती है। तो ऐसे में हम क्या DIY फेशियल करें जिससे कि हमारी रिंकल प्रॉब्लम, फाइन लाइंस प्रॉब्लम, पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन, अनइवन सारी स्किन की समस्याएं दूर भाग जाए और दोबारा ना आए। तो ठीक है ना। मार्केट में मिलने वाले फेशियल भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सिर्फ 3 दिन तक असर दिखाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा ही फेशियल बताऊंगी जो आप घर पर इजीली फॉलो करके और आपकी स्किन नेचुरली लाइटन होना स्टार्ट हो जाएगी। 15 दिन में एक बार फॉलो करना है और डेफिनेटली 1 महीने बाद जब आपकी स्किन पर बेहतरीन वाला रिजल्ट आएगा, शेयर करने आ जाना यार। पक्का से प्यारी सी कुछ चीज दे देना मुझे और लव यू बोल देना, डन लिख देना कि हाँ यार इशा दी सच में इफेक्टिव था आपका DIY फेशियल। तो एक स्टेप फॉलो करते रहेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करते हुए अपना फेशियल करेंगे। तो प्लीज जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ वैसे वैसे आप भी एक स्टेप फॉलो करिएगा। अपनी मर्जी से कुछ ऐड ऑन या उसमें से कुछ हटाइएगा मत, इट्स अ रिक्वेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। और बहुत सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। पतला होना चाहते हैं, रेमेडी पीना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आर्म्स, टमी, लेग्स की किसी भी चीज की, तो वहां जाके चेक करना और फॉलो करना मत भूलना और ऐसे ही प्यार देते रहना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले बारी आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज की। हम पे कोई भी रेमेडी, कोई भी चीज तभी वर्क करती है जब हम पहले 2-3 चीजें फॉलो, स्टेप्स का ध्यान रखते हैं। पहली चीज, धूप में जा रहे हैं, बाहर गर्मी में जा रहे हैं, पॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो अपने आप को, फेस को कवर करो इस दुपट्टे से, सूती दुपट्टे से। जब भी आप कवर करोगे उससे आपकी स्किन बाहर के जो वेदर का इफेक्ट है, बहुत ज्यादा हीट है, उससे काली नहीं पड़ेगी। उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है आपकी स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो आपके पिंपल, एक्ने कम होंगे, आपकी स्किन कम डल पड़ेगी। दूसरी चीज क्या होगा, बाहर जितना भी पॉल्यूशन है उससे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाओगे, बालों को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो कितनी भी रेमेडीज लगा लो, धूप में अगर खुले हम ऐसे ही अपनी स्किन को एक्सपोज कर रहे हो तो आपकी स्किन डैमेज होना लाजमी है। कोई भी रेमेडी आप पे वर्क नहीं करेगी, मेरी क्या किसी की भी नहीं करेगी। अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की। ये है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर कोई सा भी लो, अपने पास जरूर कैरी करो। गर्ल्स की आदत क्या होती है, अगर हम कॉलेज में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ भी यही होता है, पढ़ रही हूँ, लेक्चर चल रहा है, बोर हो गई, ऐसे करना स्टार्ट कर दूंगी, स्किन कितनी हो गई है, हाथ लगाना स्टार्ट कर देते बेफालतू में। ऐसा होता है, या कोई स्ट्रेस हुआ या बात करते हुए फिर भी हम अपने बालों को, अपने इन फेस एरिया को बहुत ज्यादा टच करते हैं। वही हमने हाथ अपने बेंच पे रखे, उसी बेंच पे बहुत लोगों का हाथ लगा, बैक्टीरियाज गए, स्वेट गया, वही हाथ हमने फेस पे लगा लिए। तो ऐसे में जब भी आपको लगे, एक तो पहली बात है सबसे पहले अवॉइड करो अपने फेस को टच करना, वो तो बहुत गलत हैबिट है। हर जगह आप सैनिटाइजर लेके नहीं घूम सकते हो, लेकिन फिर भी कैरी करो। थोड़ा सा सैनिटाइजर अपने हैंड में लो, इस तरीके से रब कर लो। उसके बाद जब आपको पता बेंच वगैरह पे हैंड नहीं रख रहे हो, ट्रैवल कर आए हो, तो बेस्ट चीज़ है सोप कैरी हर जगह नहीं कर सकते। अच्छी सी आपको फ्रेशनेस भी लगेगी, फ्रेशनेस भी फील होगी और आपके हैंड से सारे बैक्टीरिया भी खत्म हो गए। उसके बाद अगर इनकेस आपको फेस पे लगाना भी पड़ रहा है, इजीली आप लगा सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप फॉलो करते जाएगा गाइस प्लीज। अगर पिंपल, एक्ने, अनइवन से बचना चाहते हो ना स्किन से, DIY फेशियल से पहले ये स्टेप फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपका फोन है, फोन पे दुनिया जान के मार्क्स मेरे भी दिखाई दे रहे होंगे इस टाइम कैमरे में। बहुत ज़्यादा इस पे हाथ लगे हुए हैं, खाना खाते हैं फ़ोन उठा लेते हैं, पसीना बाहर आ रहा है, कहीं बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, कैब का वेट कर रहे हैं, हाँ जी करते हुए सारा स्वेट इस पे लग गया। यही उसके बाद जब आपने मुंह धोया, फेशियल करा, दोबारा से इस फोन को यूज़ कर लिया, तो एक वेट वाइप रखो, इसको ईजिली अच्छे से उससे वाइप ऑफ करो, देन उसके बाद उसको रीयूज़ करो। डेली अपने फ़ोन की स्क्रीन साफ करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीज़न होता है पिंपल, एक्ने का, स्किन डल पड़ने का, क्योंकि वही डस्ट वाला फोन हम अपने फेस पे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको मेनली ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन। मोस्टली गर्ल्स भूल जाती हैं। अगर मेकअप भी करना है तो सबसे पहले सनस्क्रीन लगाओ, अपने फेस को कवर करो, देन अपना हल्का सा BB क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ आपकी स्किन एक्सपोज हो रही है वहाँ पे भी सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन लगाओगे तो ही आप अपनी स्किन को बचा पाओगे,
सारे DIY से अपनी स्किन को अच्छा रख पाओगे। तो मेन प्लीज इस चीज पे फोकस करना, ध्यान रखना, ठीक है। अब बारी आती है हमारे मेन इंग्रेडिएंट की, जिसके लिए आप मेरे चैनल पर आए हो और मस्त वाला DIY फेशियल बताने वाली हूँ। फॉलो करते रहो आप, मस्त वाला DIY फेशियल बताने वाली हूँ, बस फॉलो करते रहो। गाइस अब बारी आती है क्लींजिंग की। सबसे पहला स्टेप क्या होता है क्लींजिंग का। जितनी भी इम्प्योरिटीज है हमें वो रिमूव करनी है। DIY फेशियल आपको तब करना है जब आप पूरा दिन घर पर हो या रात को आने के टाइम, जब आप ऑफिस से आ गए, आपके पास आधे घंटे का टाइम है तो इनफ है। फ्रेंड्स सबसे पहले क्लींजिंग के लिए हमें लेना है 1 चम्मच दूध, उसमें डालनी है कुछ बूंदे लेमन की, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद कॉटन से इसको अपने फेस पे लगा लीजिए। लगाने के बाद इस तरीके से आप अपने फेस पे मसाज करिए हल्के हाथों से। आपको मसाज करनी ही करनी है अपवर्ड पोजीशन में, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी स्किन लटकेगी भी नहीं, रिंकल फाइन लाइंस की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। मिल्क में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके पोर्स के अंदर जाकर डीपली क्लिंस करता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, गंदगी होती है, उसको बाहर फेंकता है। और लेमन क्या करता है, इसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, आपकी पिंपल एक्ने से फाइट करता है, आपकी अनइवन स्किन को इवन करता है, आपकी पिगमेंटेशन भी रिमूव करता है। तो ये हो गया आपका क्लींजिंग का फर्स्ट स्टेप। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की ओर। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। इसके लिए हमें बनाना है स्क्रब। स्क्रब के लिए क्या करना है, लाल मसूर दाल को मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह से प्रॉपर पाउडर फॉर्म में बिल्कुल पतला सा बारीक सा महीन सा पाउडर बन जाएगा। अब इस स्क्रब में हम क्या दूसरी चीज ऐड करेंगे, लेंगे एक संतरा, संतरे को हम छिलकर मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। छन्नी की मदद से छान कर इसका जूस निकाल लेंगे। जूस निकालने के बाद वो ऑरेंज जूस आप मसूर दाल में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये आपका हो गया स्क्रब रेडी। मसूर दाल का इस्तेमाल हमने क्यों किया है, मसूर दाल आपके पिंपल एक्ने से फाइट करती है। उसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी स्किन लाइटन और ब्राइटन करते हैं। गाइस ट्रस्ट मी, अगर अपनी स्किन को फ्लॉलेस बनाना चाहते हो ना, तो मसूर दाल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के कलर को बढ़ा देगा, इनहैंस कर देगा, आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो लेकर आएगा। तो आपको इन दोनों को मिक्स करके अपने फिंगर टिप्स पे लेकर अपने फेस पे हल्के हाथों से मसाज करना है। हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट मसाज करिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए। फ्रेंड्स अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने ऑरेंज जूस निकाला था वही आप 2 चम्मच एक बाउल में ले लीजिए। उसमें फ्रेश एलोवेरा प्लांट का जेल इस तरीके से निकाल लीजिए 1 चम्मच। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे हमारी बनकर तैयार होगी मसाज क्रीम। दोनों को मिक्स करके अपने हाथों से अपने फेस पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करिए। जैसे मैं फेशियल स्टेप्स कर फॉलो करके दिखा रही हूँ, सेम एज इट इज आपको भी फॉलो करने हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारी स्किन दमक उठेगी, चमक उठेगी, पिगमेंटेशन खत्म होगी, पिंपल एक्ने खत्म होंगे और आपकी स्किन पे अलग सा निखार आपके सामने आएगा। अब बारी आती है लास्ट स्टेप की, यानी फेस पैक की। आपको क्या चाहिए, एक बाउल में 2 चम्मच ऑरेंज जूस, इसमें 1 चम्मच डालिए चंदन पाउडर, साथ में 1 चम्मच ऐड कर लीजिए दही। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप उंगलियों की सहायता से या ब्रश की सहायता से इस तरीके से अपने फेस पे लगा लीजिए। ध्यान रखिए जब भी फेस पैक लगाएं तो कुछ भूले ना, इससे हमारे रिंकल फाइन लाइन और ज्यादा बढ़ते हैं। कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन ना दे। 10 से 15 मिनट आराम से आंखें बंद करके लेट जाइए। उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। और इस DIY फेशियल का आपकी स्किन पर गाइस क्या इफेक्ट आया ना, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी स्किन दमकने वाली है, चमकने वाली है। तो प्लीज इस फेशियल को इस्तेमाल जरूर करना। क्या करेगा, ऑरेंज जूस आपकी स्किन के कलर को इनहैंस करता है, विटामिन C होता है, जितने भी इम्प्योरिटीज है उसको निकालता है, आपकी स्किन के कलर को बढ़ाता है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी स्किन के कलर को बढ़ाते हैं, चमकाते हैं और साथ में पिगमेंटेशन को रिमूव करते हैं। चंदन पाउडर तो आपको पता ही है, चंदन की तरह आपकी स्किन हो जाएगी एकदम खिली ब्राइट। तो इन सब चीजों को मिक्स करिए। लेमन आपकी सारी इम्प्योरिटीज को निकालेगा, पिंपल एक्ने स्कार्स वगैरह सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करेगा।
आज का मेरा DIY फेशियल कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो बस लाइक चिपका दो, प्यार देते रहो। हमेशा कुछ नया लाने का ट्राई करूंगी। फटाफट से कमेंट कर दो, आपकी ही कमेंट पे नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। इंस्टा पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, ईशा मेहरा 89। फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, और कमेंट कर दीजिए। डेफिनेटली मैं आपके सारी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी और आपकी ही बताए हुए टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब मस्ती एंजॉय करो, अपनी लाइफ जियो, गर्मियां एंजॉय करो और अपना ख्याल रखो। बाय।